आज हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे। उसमें दो पॉइंट हमने सीखा था, आपको याद होगा। लास्ट जो डेरिवेशन था हमारा, हम लोग बात कर रहे थे आरसी सर्किट की। ये उसका एक एग्जांपल है, उसको हम करके बताएंगे, बट थोड़ा सा हम लोग कल के लेक्चर की थोड़ा सा चर्चा करते हैं। कल का लेक्चर की चर्चा कहां शुरू हुई थी सर? हम बात कर रहे थे आरसी सर्किट की। आरसी सर्किट की बात हो रही थी, मतलब वो सर्किट जिसमें कैपेसिटेंस के साथ साथ एक रेसिस्टेंस अवेलेबल हो। उसमें कैपेसिटेंस के साथ साथ अगर एक रेसिस्टेंस अवेलेबल हो, तो हम लोग जहां पे चर्चा को शुरू किए थे, दैट इज कॉल्ड आरसी सर्किट। अब इस सर्किट में दो छोटा छोटा पॉइंट था, हमने आपको बताया था। फर्स्ट पॉइंट था सर, जब हम t इक्वल टू 0 की बात करते हैं, t इक्वल टू 0 मतलब इनिशियल स्टेट की बात करते हैं, उस कंडीशन में जो चार्ज होता है वो 0 होता है। वो चार्ज क्या होता है? 0 होता है। जब वो चार्ज 0 होगा, इसका मतलब है कि वो इनिशियली उस पर कोई चार्ज स्टोर था ही नहीं। चार्ज 0 होता है, बट वहां जो कैपेसिटर का बिहेवियर होता है वो क्या होता है? एज ए कंडक्टिंग वायर करता है। किसकी तरह काम करता है वो? कंडक्टिंग वायर की तरह काम करता है। लास्ट में पढ़े थे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था, बस इतना छोटे छोटे पॉइंट्स थे। लेकिन जब हम यहाँ पे इनफाइनाइट टाइम पे गए थे, t इक्वल टू इनफाइनाइट की बात करें, मतलब वेरी लॉन्ग टाइम, इसको हमने क्या बोला था? स्टेडी स्टेट। अब अगर उस चीज की बात करें स्टेडी स्टेट की, तो ओके सर क्या क्या हो सकता है स्टेडी स्टेट में? तो फर्स्ट कंसेप्ट था स्टेडी स्टेट होने का, t इनफाइनाइट जाते ही तो सबसे पहले कहानी थी चार्ज शुड बी मैक्सिमम। क्या बताया था? ये चार्ज क्या होता था हमारा? मैक्सिमम हो जाता था। ओके, जो सर मैक्सिमम चार्ज था, बट जो कैपेसिटर था वो क्या करता था? ओपन सर्किट बन जाता था। ओपन सर्किट मींस क्या समझते अपन? ब्रोकन वायर, बताया था लास्ट डे। ये थी ऑर्डिनरी कंसेप्ट। अब क्या बोला था सर, अगर इसी कंसेप्ट में अगर बात की जाए करंट की, सॉरी चार्ज की, कैसे? एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। तो आपको याद होगा चार्ज एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, मोहित भाई से डेरिवेशन करता आपने क्या बताया था? चार्ज होता है CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस t बाय RC। ये बताया था, हम लोग उसे ही बात करेंगे। और करंट क्या बताया था? करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम V बाय R e टू द पावर माइनस t बाय RC। अब सोचो, ये दोनों पॉइंट्स आए थे, हमको दोनों डेरिवेशन याद होगा, और हमने आपको बताया था एक नया था टाइम कांस्टेंट टाउ। टाउ क्या होता है? RC के बराबर होता है। ठीक है, ये नया टाइम कांस्टेंट टाउ है। टाउ किसके बराबर है? RC के बराबर है। ये दोनों कंसेप्ट हमने कल पढ़ा था, डायग्राम में आपको डिस्कस करके बताया था, आपको याद ही होगा। Q वर्सेस T क्या था? लाइक दैट कुछ ग्राम आया था, दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। कहां पे? इनफाइनाइट टाइम पे। आपको पता है उसमें कुछ नया नहीं है। फिर क्या बताया था? करंट I वर्सेस T। ये हमारी कल की बात थी। एक पॉइंट आया था सर, T इक्वल टू 1 टाइम कांस्टेंट पे ये क्या होता था हमारा? 63% चार्ज ग्रो कर जाता था या बढ़ जाता था, बट यहां पे क्या होता था? 1 टाइम कांस्टेंट पे 37% फॉल हो जाता था। दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीज होता था इसमें। अगर मोटा मोटी बात करें तो कल की समरी आई थी। अब हमारे बात में ये है सर, ये सर्किट है, इक्वेशंस है, कहानी पता है अपने को, हाँ ऐसा कुछ चल रहा है, बट इसको अप्लाई कैसे करेंगे उसके लिए हमने क्वेश्चन लिखा है। ठीक है, आई होप आपको ये कल की बात पता होगी। हम लोग क्या करें, इसको रफ करते हैं और उस क्वेश्चन पे कंसंट्रेट करते हैं जो क्वेश्चन हमें आज सीखना है। चलो, क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि सर एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस C पता है। ओके, C दिया हुआ है, बाय कनेक्टिंग इट टू ए बैटरी ऑफ EMF 12 वोल्ट। ध्यान से सुनेंगे, बैटरी का EMF 12 दिया है, और उस बैटरी का इंटरनल रेसिस्टेंस, ये क्या है सर? इंटरनल रेसिस्टेंस। अभी तक तो हमने सुना ही नहीं कि सर इंटरनल रेसिस्टेंस भी कुछ होता है, बट उस चीज को समझने के लिए मुझे थोड़ा सा डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। क्या है? एक कैपेसिटर है सर। ओके, एक कैपेसिटर, चलो एक बनाते, C वैल्यू उधर साथ में लिखते चलते। C का वैल्यू है 100 माइक्रोफैराड है। डायरेक्ट उसको हमने कनेक्ट किया एक बैटरी से। ओके, ये बैटरी है जो कि कितना है? 12 वोल्ट का। अब यहां पर एक इंटरनल रेसिस्टेंस छोटा सा है, बस ये दिया हुआ है, ये छोटा सा R है। इसका जो R का वैल्यू है वो कितना है? 2 ओम है। समझ आ गया? ओके, अब हमें R का वैल्यू 2 ओम है, ये C दिया हुआ है। सर क्या करें क्या करें? अब ये तो देख, कोई बोलेगा सर ये R सर्किट कैसे है? एक रेसिस्टेंस, भले वो बैटरी का रेसिस्टेंस है, बट उसका रेसिस्टेंस तो है ना।
इसमें आर अवेलेबल है, सी अवेलेबल है, दैट इज द सर्किट। ये हमको कहानी इतना समझ में होनी चाहिए, बस कहानी खत्म। हमारा क्वेश्चन फर्स्ट पूछा है, ये दिया हुआ है ना कि ईएमएफ दिस, इंटरनल दिस, देन फाइंड फर्स्ट टाइम कांस्टेंट ऑफ सर्किट। ओके सर, टाइम कांस्टेंट मतलब क्या बताया था? अभी तो लिखा। टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ। ये क्या होता था? आरसी के बराबर होता था। सिखाया था सर, आर कितना है 2, सी कितना है 100 माइक्रोफैराड। 2 into 100 that is called 200 माइक्रोसेकेंड। खत्म, यही आंसर। कहानी फर्स्ट क्या हमारा? T is equal to 200 माइक्रोसेकेंड। अगर चाहो तो कोई लोग बोलेंगे ठीक है सर 200 into 10 to the minus 6 सेकेंड। थोड़ा सा रोचक करें, 2 into 10 to the minus 4 सेकेंड। लो ये हमारा टाउ आ गया। देख कितना आसान क्वेश्चन। अब चलते दूसरे में। दूसरा भी आसानी है। क्या पूछा है? टाइम बताओ, वो टाइम बताओ जब ये 99% चार्ज हो किसका? मैक्सिमम का। ओके, अब मैक्सिमम का 99% से समझा नहीं अपन, तो क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द फंक्शन ऑफ टाइम q इज इक्वल टू cv, और ये 1 माइनस e टू द पावर t बाय RC होता है। अब सोचेंगे सर मैक्सिमम चार्ज कितना था? हमने एक इक्वेशन और बताया था डेरिवेशन के फॉर्म में। क्या बोला था? qt अगर किसी टाइम की बात होगी दैट इज कॉल्ड q मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड q मैक्सिमम, और इसको लिखेंगे 1 माइनस e टू द पावर t बाय RC। आगे आएंगे, आगे आएंगे। अब क्या बोला है सर? 99% चार्ज होना। ओके सर, 99% मतलब क्या कहना चाहते हैं? थोड़ा सा देखो, ये 0.99 ऑफ q मैक्स चार्ज हो जाएगा। सोचो तो सही, 1 टाइम्स होता है तो 90% मानता पर 90 कितना होगा? 0.0 बचेगा। अब यहाँ क्यू मैक्स हो गया, दैट इज क्यू मैक्स। कहानी सिंपल है। अगर ये मैक्सिमम का 99% चार्ज हो जाएगा तो 0.9% में 100 से क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं, तो क्या होगा? फ्रैक्शन में 0.99, दैट इज कॉल्ड 99% ऑफ मैक्सिमम 1 माइनस e टू द पावर t बाय RC। कितना सुंदर सा इक्वेशन आ गया। देखो इसके इक्वेशन ने इसके इक्वेशन को काट दिया। ओके सर, वेरी गुड। अब क्या है? यहां तो कुछ बता, ध्यान से देखना। तो 1 माइनस e टू द पावर t बाय RC, वेरी गुड। क्या हो गया? ये क्या बचेगा? 0.99। आगे पीछे करें, सेंटर मैनिपुलेशन का मतलब होता है 0.99 e टू द पावर माइनस t बाय RC। अब देखो ये कितना होगा सर? 0.99। अगर इसको सॉल्व करने चले तो 0.01। क्यों? इसमें ऐड करो, 0.01 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? देखो यहां से सब्ट्रैक्शन आसान है। देखो बहुत लोग को यहां पे कंफ्यूजन हो जाएगा। ये कितना है? 0.99 सब्ट्रैक्ट करें, ये 10 है सर, ये कितना है? 10, 10 माइनस 1 9। अब देख 9 माइनस 1 0, दिस इज 0.01। ये आना चाहिए। बहुत लोग सोचेंगे सर ये कैसे हो गया? गॉट इट। 0.01 इज इक्वल टू e टू द पावर माइनस t बाय RC। ओके, अब यहां तक तो समझ में आ गई सर। ये बात समझा? थोड़ा सा नहीं है। अब अपने को निकालना है टाइम, तो क्या करूं क्या करूं क्या करूं? ln ले ले। गुड। लॉग लेने से इसका दुख दूर हो जाएगा। चलो करते हैं लॉग। हमने क्या किया? टेक। बाकी कुछ नया नहीं, सॉल्व भी करना है। फिर अगर कर भी लेंगे तो फिर भी आ जाएगा सर। टेक सर ई का वैल्यू निकालना है, दोनों को इधर लिखा जाओ, बात बराबर, बट ln ले लो, अच्छा रहेगा क्योंकि विदाउट कैलकुलेशन हो गया। काम करेंगे, इसको लिख लो, तो उसको सॉल्व कर इधर पे, इसको लिख लो पहले इधर वाले को। अगर ln लेंगे तो क्या आएगा? यहां पे ध्यान से देखेंगे, ln 0.01, या उसको सिंपल लिखा जाए ln 0.01 इज इक्वल टू, अब पता है ln e टू द पावर समथिंग माइनस t बाय RC। क्या पता है? ln e 1 होता है तो कितना हो जाएगा? माइनस t बाय RC। ध्यान से रखेंगे, माइनस t बाय RC इज इक्वल टू, ध्यान देखो, ln 1/100। सर 1/100 मतलब क्या लिख सकते हैं? ln 10 टू द पावर माइनस 2। अब देख इसको लिखा जा -2 इंटू ln 10। याद रखिएगा यहाँ पे ln 10 का मतलब करो कन्वर्ट इन लॉग, तो करो क्या होता है
2.303 इंटू log 10⁻10 माइनस टी बाय आर सी। इस माइनस ने इस माइनस को उड़ा दिया, इसका वैल्यू हो गया 1, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2 इंटू कितना 4.606 इज इक्वल टू टी बाय आर सी। इसको मल्टीप्लीकेशन टाइम इज इक्वल टू 4.606 आरसी को निकाल दो। सर आरसी क्या था? टाइम कांस्टेंट था, कितना निकाला था? 4.606 इंटू आरसी कितना आया था वैल्यू में? देखेंगे कितना था? 2 इंटू 10⁻⁻4। बस ये आंसर है हमारा, लिख लो। इतने सेकंड लगेंगे, कैलकुलेशन आप कर लेंगे अच्छे से घर पे। तो ये प्रोसेस मेरे को समझ में आने चाहिए, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते रहते हैं। इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 8.9 पॉइंट समथिंग इंटू 10⁻4। जो भी होगा आंसर इसको चेक कर लेंगे आंसर कितना है। ये प्रोसेस बहुत आसान है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है, थोड़ा सा इंटीग्रेशन है, थोड़ा थोड़ा लॉग भी है और थोड़ा सा फंक्शन भी है। बस छोटी सी कहानी है, सॉल्व कर लेंगे इसको, गेट द आंसर। ये सॉल्व करने के अप्रॉक्स 9 पॉइंट कितना होता है? 9.4.6 9.2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड। तो हम एक रफ आंसर आपको लिख देते हैं, आप मैच कर लेंगे आपका उतना आ रहा है कि नहीं। 9.2 इंटू 10⁻⁻4 सेकेंड द अप्रॉक्स आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, इसको अच्छे से लिखिए। और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं जनरली। आप मेंस की बात करोगे तो मेंस में से क्वेश्चन तो लिख के ही आता है, बोलेगा बता टाइम कितना होता है, टाइम कितना लगेगा 90% में। बस गॉट इट, लिखिए, सॉल्व कर लीजिए इसको। कंसेप्ट है उसी क्वेश्चन का रिवीजन पार्ट है। एक और क्वेश्चन थोड़ा सा क्लैरिटी लेके आते हैं अपन लोग कंसेप्ट में। सर एक बैटरी 10 वोल्ट की है, इज कनेक्टेड टू अ रेजिस्टर ऑफ 2 ओम एंड कैपेसिटर 1 फैराड। बस कहानी वही है, डायग्राम में नो चेंज, आप जस्ट ड्रॉ कर लेंगे। आरसी सर्किट का मतलब होता है जस्ट ड्रॉ करने का पॉइंट। एक रेजिस्टेंस हो, एक सर्किट हो, और एक सी हो, ये वी है, ये सी है, आर है। अगर वैल्यू वाइज देखेंगे तो बात आई सर इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू आर जो दिया है वो 2 ओम है और सी का वैल्यू कितना है अपने को? 1 फैराड है। अब पूछा है सर मैक्स, क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, बस इतना ही दिया पूछा क्वेश्चन है सर मैक्सिमम चार्ज। तो जब पहले की बात करेंगे तो मैक्सिमम चार्ज का मतलब होता है ये कंडीशन टिल स्टेडी स्टेट में जाएगी। मतलब कहानी कहां पढ़ेंगे अपन लोग? एट t इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन दैट केस जो चार्ज मैक्सिमम होगा q मैक्स इज इक्वल टू c इंटू v। छोटा सा पॉइंट है, कुछ नहीं है, नहीं। व्हाट इज c? सर 1 है, v कितना है 10, इसका मतलब 10 कूलम चार्ज होगा मैक्सिमम। बस यही था क्वेश्चन। नेक्स्ट सर करंट शुड बी मैक्सिमम कब होता है भाई? कब पे बताया था? इनिशियल स्टेट में जब ये कंडक्टिंग वायर की तरह बिहेव करता है। इस समय क्या था हमारा सर्किट क्या था? ओपन सर्किट। ओपन सर्किट क्यों? सर कैपेसिटर हो गया पूरा चार्ज, कैपेसिटी तो है नहीं, क्या करेगा वो? करंट जाना बंद कर देगा, तो क्या होगा? करंट मिनिमम। बट t इज इक्वल टू 0 पे ये जब होता है कंडक्टिंग वायर, क्या बन जाता है ये? कंडक्टिंग वायर। तो उस कहानी में अपने को समझ में आना चाहिए भाई साहब जो करंट होगा मैक्सिमम होगा I इक्वल टू V वायर। बता चुका तो I मैक्सिमम इज द फंक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज V? देख लो, व्हाट इज V? 10। व्हाट इज R? 2। देख लो कितने हो गए? 5 एम्पियर। बस यही क्वेश्चंस। तीसरा वाला थोड़ा सा ट्विस्ट एंड टर्न लेके आएगा। जो सी पार्ट है उसमें क्या पूछे? ओके सर ये भी पार्ट में मैक्सिमम करंट 5 एम्पीयर हो गया, मैक्सिमम चार्ज 9 कूलम हो गया, बट वो टाइम बताओ मेरे को, कहां पे? वो टाइम बताओ जहां पे चार्ज इसका 9 कूलम होगा। अभी देखो क्या सिखा था, चार्ज 9 का मतलब किसी पॉइंट पे होगा, तो लिखो फंक्शन सी बात। क्या सिखाया था? Q ऑफ t इज इक्वल टू Q नॉट, दैट इज क्या होता है वो? Q मैक्सिमम होता है 1 माइनस u टू पावर माइनस t बाई RC। अब देखो यहां से एक छोटा सा पॉइंट लिख लो आप, टाइम कांस्टेंट निकालोगे, टाइम इज इक्वल टू RC दैट इज 2 सेकेंड। बस नया सा चीज है। देखो इधर ये कितना हो गया सर? 9 कूलम। मैक्सिमम कितना था इसमें? 10 कूलम। लो दिस इज 10 कूलम, 1 माइनस माइनस t बाई 2। RC हो गया, करो 2 पुट कर लो, आसान रहेगा। चलो करते कुछ कुछ क्या
0.9, 10 से डिवाइड करेंगे हट जाएगा, 0.9 इज इक्वल टू 1 माइनस टी बाई 2। आगे पीछे कर लो, ए टू द पावर माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9, बताओ कितना होगा, 0.1 बचेगा, आ गया 0.1 e टू द पावर माइनस टी बाई 2। फिर से क्या करते हैं अपन, लॉग ले ले, एल एन लेते हैं, टेक एल एन बोथ साइड। जब अपन एल एन लेंगे तो कैसा दिखेगा, इधर ही लिखते हैं, कैसा दिखेगा ये एल एन के साथ, एल एन e टू द पावर माइनस टी बाई 2 इज इक्वल टू एल एन 0.1। थोड़ा सा समझदारी दिखाया अपन, ये तो कितना बचेगा, माइनस टी बाई 2 माइनस 1 एल एन 10, क्योंकि 10 को माइनस 1 होता है उसको बाहर निकाल, इसको कन्वर्ट कर ले किसमें, ये माइनस को काट दो, टी बाई 2 इजकल टू 2.303 इंटू लॉग 10, इसका वैल्यू 1 होता है, तो ये कितना हो जाएगा 2.303 इंटू 2 मतलब 4.606 सेकेंड। बस खत्म है, बस यही है, आपको पता है वैल्यू याद हो गया, लिख लीजिए। छोटा सा क्वेश्चन हम लोग सीखेंगे, दैट इज कॉल्ड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर। अभी तक हम लोग चार्जिंग की बात कर रहे थे, और एक बात याद रखेंगे, जब होता है डिस्चार्जिंग उस समय सेल कनेक्टेड नहीं होता। अगर आपको डायग्राम में कहीं दिया भी हो कि ये सेल है, दैट इज लाइक ऐसा हो सकता है, ठीक ना, बट हम नहीं बनाते, इसका मतलब ये नहीं कि सेल नहीं होता। जब हम बात करेंगे किसकी, जब हम बात करेंगे डिस्चार्जिंग की, जब डिस्चार्जिंग की बात होगी उसके से मुझे 2-3 पॉइंट ध्यान रखना है कि कोई सेल कनेक्टेड नहीं होगा। क्या होगा, कोई सेल या बैटरी कनेक्टेड नहीं रहेगा। अब पूछो क्यों, अगर सेल या बैटरी कनेक्टेड रहा तो हमने क्या किया, उसको पहले इनिशियली चार्ज करके रखा है। क्या होता है, अगर कनेक्टेड नहीं रहेगा इसका मतलब ये नहीं कि इसके पास चार्ज नहीं है, हमने उससे पहले कैपेसिटर को पूरा चार्ज दिया है। क्या होता है वो, कैपेसिटर के पास चार्ज अवेलेबल होगा तभी तो डिस्चार्ज होगा। अगर मान लो आपने किसी सिस्टम को चार्ज, क्या होगा, कैपेसिटर को पूरा चार्ज करके, कैपेसिटर क्या होगा हमारा, पूरा चार्ज रहेगा, तब ये कहानी पूरा फॉलो करेंगे आप लोग। जब कैपेसिटर पूरा चार्ज होगा तब हम लोग डिस्चार्जिंग का प्रोसेस देखेंगे। अब डिस्चार्जिंग के प्रोसेस में होता क्या है, जो चार्ज इसने गेन किया था वो चार्ज सब लूज करना शुरू करेगा। अब लूज करने के 2 तरीके, ओके सर, इन जनरली हमें डायरेक्शन सिंपल से पता होती है कि जब भी सर्किट की बात करते हैं तो सबसे पहला पॉइंट रहेगा डिस्चार्जिंग में कोई सेल नहीं होना चाहिए। अगर आपने ड्रॉ किया है तो आप एक ऐसा स्विच बनाओ, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बच्चे लोग सोचते हैं कि सर चार्जिंग डिस्चार्जिंग में सेल तो रखते हैं, बट डायग्राम बना भी देंगे तो क्या होगा, वो कनेक्ट नहीं होगा। हाँ, कनेक्ट तब तक होगा अगर आप यहाँ थोड़ा सा और कलाकारी करें, मैं बताता हूँ बट ऐसा करना नहीं। अब क्या करेंगे, यहाँ पे स्विच को हमने ओपन रखा है, यहाँ पे हमने ओपन रखा है, अब इसको क्या किया, क्लोज कर दिया। अब ये चार्ज हो गया, ये फिनोमेनन इंटरनल होते हैं, तो इसको क्लोज किया, ये चार्ज हो गया। अब क्या करो, इसको हटा दो और इसको क्लोज कर दो, मतलब ये होता है। बट हम लोग क्या करते हैं, इतना सा मेहनत हटाई देते हैं। अब ये सेल है, ये सेल डिस्कनेक्टेड है। अब सेल है नहीं तो क्या होगा, जब सेल नहीं होगा उस केस में 2 पॉसिबिलिटी होगी, जो भी चार्ज इसने गेन किया होगा वो चार्ज डिस्टॉर्ट करे। क्यों, इसमें अगर करंट आना होगा, अगर मान लीजिए इस लूप की बात की, अगर कुछ इस तरह रोटेट करेंगे तो हमको पता हो कैपेसिटर पहले पूरा चार्ज होगा, ध्यान से सारा फेनोमेनन करेंगे। अब देखो सर, जब भी बात करते हैं क्लोज लूप की, मान लो ये 0.1 था, ये 0.2 था, ये 0.3 था, ये 4 था और ये 1 हो गया। हम लोग एक क्लोज लूप की बात कर रहे हैं, किस क्लोज की, वो हमारा क्लोज लूप है, कौन सा है सर, 1 है, 1 2 3 4 1 इज आवर क्लोज लूप, है ना, 1 2 3 4 आवर क्लोज लूप। अब सोचो, किसी भी क्लोज लूप में सेकेंड लॉ ऑफ किरचॉफ क्या सिखाता है, इसको अपन केवीएल के नाम जानते हैं। किसी भी लूप में जो चेंज इन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, 0 होता है। ओके, तो क्या सोचो सर, ये तो कनेक्टेड सब सीरीज में ही होगा। बोलो क्यों सर, पैरेलल कहां दिख रहा है, सेम करंट सेम जा रहा है, तो हमको चेंज इन पोटेंशियल 0 लिखना पड़ेगा। मतलब 2 बात है,
कि हम लोग इसी लूप की बात करेंगे तो डेल्टा V इज इक्वल टू है 0। डेल्टा V क्या है? 0 के बराबर है। अब सोचो इसके अबाउट क्या करंट की बात करें तो कैपेसिटेंस के अबाउट पर जो वोल्टेज होगा प्लस जो रेजिस्टेंस के बराबर वोल्टेज होगा, इसी दोनों की तो बात चल रही है। ओके सर, यहां से कहानी पता चला कैपेसिटेंस का Q बाई C होता है, पहले सीखे Q इज इक्वल टू CV। व्हाट इज द V? Q बाई C। बस ये तो पता ही, तो लिख दिया यहां पे। ये क्या हमारा Q बाई C आ गया। सर V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू R होता है। बस कुछ इक्वेशन हमको पुराना सा नहीं लग रहा है क्या? वही इक्वेशन तो आ रहा है। ओके अब देखो सर यहां पर क्या हो रहा है कि इन जनरली अपन दो पॉइंट को बहुत मिस आउट कर जाते हैं सोचने के मामले में। अगर हम फंक्शन की बात करें, सबको आपको ये इक्वेशन मिल गया होगा आसानी से कि ये इक्वेशन तो आ गया कि ये पोटेंशियल होता है, ऐसे करंट ये होगा। एनीवन बहुत तो सोचेगा सर यहाँ नेगेटिव कर ले सकते, वो भी करेक्ट है। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, अगर करंट का डायरेक्शन इधर था इनिशियली, वी टेक द डायरेक्शन रिवर्स ऑफ देम, दैट मींस द चेंज इन पोटेंशियल बी नेगेटिव। अब देख ये घटने लगा है क्या? Q बाई C घटने लगेगा। तो हम लोग को एक चीज देखना है नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये जब डिक्रीज होता है तो चार्ज शुड बी लेस देन देम, तो माइनस ऑफ Q बाई C प्लस IR इक्वल टू 0। अब एक इक्वेशन सबको पता है, I क्या होता है? dq बाई dt। I क्या होता है हमारा? dq बाई dt। अब सोचो यहां पर माइनस होने का दो मीनिंग होता है। अब एक काम कर, इसको दो तरीके से सोचते हैं। इस माइनस को समझा सर चार्ज घट रहा है। अब देखना सर, अगर रेट घटेगा, I क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अगर Q घटने लगेगा तो dq बाई dt ऑल्सो डिक्रीजेस। जब ये घटेगा तो क्या कहना चाहते हैं सर? इससे जो डेल्टा Q जो होगा, dq की बात हो रही है, Q फाइनल माइनस Q इनिशियल दे मस्ट बी लेस देन 0। क्यों सर? जब चार्ज घटना शुरू हो जाएगा तो फाइनल चार्ज तो कम ही बचेंगे। इस कंडीशन अपन क्या करते हैं, इस इक्वेशन रिप्लेस्ड बाय माइनस ऑफ dq बाय dt। क्या होता है? माइनस ऑफ dq बाय dt। या तो आप ये ले लो, नहीं तो ये ले लो। चलो कोई बात नहीं, हम लोग पुट करते हैं एनी ऑफ देम। अब क्या होगा? अगर ये रेट होगा, अगर ये रेट होगा तो क्या आ जाएगा? इस इक्वेशन में पुट करके ये फॉर्मूला, ये तो आपको पता ही है पहले से। तो लिखो Q बाय C प्लस dq बाय dt इंटू R। आया क्या? dq बाय dt इक्वल टू R, ये हो गया हमारा 0 के बराबर। ओके अब थोड़ा सा हमारे टर्न एंड ट्विस्ट आने वाले। हाउ यू कैन चेक आउटसाइड, तो क्या लिख सकते हैं? dq बाय dt इज इक्वल टू q बाय RC का माइनस क्यों, वो उधर जाके माइनस हो जाएगा। जब ये माइनस हो जाएगा, ये तो आप समझ गए होंगे, इसको हटा देते हैं अपन, ठीक है। जब ये माइनस हो जाएगा तो क्या होगा? एक होता है इंटीग्रेशन है वेरिएबल इन सेपरेबल मेथड, जो जिसका फंक्शन हो उसको साइड लेके आ जाओ। क्या है? तो यहां से अपन देखते हैं जो नेक्स्ट पॉइंट होता है, dq बाय q इज इक्वल टू माइनस ऑफ dt बाय RC। कुछ पुरानी तरह नहीं हो गया? ओके डू इंटीग्रेशन। अब सोचो क्या क्या हो सकता है। दो पॉसिबिलिटी होगी सर, इनिशियल चार्ज तो होगा बट फाइनली इट विल चेंजेस। तो मान लो हम लोग t0 से किसी पर्टिकुलर t तक जाने वाले, t0 से किसी पर्टिकुलर t तक जाने वाले हैं, तो मान लो यहां पे जो चार्ज होगा q नॉट से यहाँ पे q आ जाएगा चार्ज। सिंपल सी बात है। अब देखो जब q नॉट से q जाएगा तो अपन थोड़ा सा इंटीग्रेशन कर लेते हैं, ठीक है, फिर लिमिट पुट करेंगे बाद में। dq बाई q का मतलब क्या होता है सर? ln q। इंटीग्रेशन सबको आता है, ln q q नॉट टू q, क्योंकि q नॉट तो इनिशियल होगा, बाकी क्या होगा? वेरिएबल इज इक्वल टू माइनस ऑफ t बाई RC। यू कैन पुट द वैल्यू ड्यू टू t। अब देखो यहां से क्या लिख सकते हैं अपन? अब फाइनल लिमिट माइनस लोअर लिमिट आना चाहिए अपने को। क्या लिखूं? ln q माइनस ln q नॉट इज इक्वल टू माइनस t बाई RC। बस थोड़ा सा मैथमेटिक्स से कुछ नया है, देखेंगे ध्यान से। क्या ln m माइनस n है? मैं पहले ही बता चुका हूं लास्ट डेरिवेशन में। क्या होगा? ln q बाय q नॉट इज इक्वल टू माइनस t बाय RC। क्या हो जाएगा? ln को लिख जाओ, क्या हो जाएगा यहाँ पे? q बाय q नॉट e टू द पावर माइनस t बाय RC। देख तो सही, यहां तक आ गया। इधर से मिटाते हैं, इधर लिख लूंगा पहले, ठीक है।
जो डिस्चार्जिंग का कंडीशन था, जो हमारा डिस्चार्जिंग का कंडीशन था वो क्या हो गया, Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाय सी। क्या आ गया ये फंक्शन ऑफ टाइम। अब Q नॉट, अब क्या होगा, रेट्स को समझ में आना चाहिए। जो Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस टी बाई टाउ, थोड़ा सा ले लो, क्यों, वो होता है टाइम कांस्टेंट। अब सोचो सर दो चीजें अवेलेबल है, क्या, अगर अपन T0 की बात करें, ध्यान सुनेंगे, अगर हम T0 की बात करें, क्या जीरो टेम्परेचर पे इसके, सॉरी जीरो टाइम पे इसके पास मैक्सिमम चार्ज होना चाहिए। चेक करो चेक करो चेक करो, ओके, एट T इज इक्वल टू 0, इस फंक्शन में पुट कर Q0, सॉरी इसको मान 0 पे कितना होगा, Q नॉट e टू द पावर माइनस 0। सर क्या फर्क पड़ता है, ये तो गया चार्ज के Q इज इक्वल टू नॉट, मतलब जो इनिशियल चार्ज था दैट इज द मैक्सिमम चार्ज। T अगर हम बात करें इनफाइनाइट पे, ये तो हम बाद में सीखे थे, इनफाइनाइट पे क्या होगा, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, अगर ये इनफाइनाइट हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं Q इज इक्वल टू Q नॉट e टू द पावर माइनस, इसको थोड़ा लिख सकते हैं अपन e टू द पावर इनफाइनाइट। और e का जो ग्राफ होता है आपको पता है ये कुछ इस तरह का होता है। इनफाइनाइट पे क्या होता है, इनफाइनाइट आपको पता है 1 बाय इनफाइनाइट इज 0, तो 0 इनटू समथिंग इज 0, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम क्या होता था, ये कंप्लीट डिस्चार्ज हो जाएगा। तो हमारा कहना तो वही है ना कि मान लो इनिशियली जब चार्जिंग सिस्टम शुरू हुआ था उस समय इसकी कुछ वैल्यू नहीं थी, उस समय से कुछ वैल्यू नहीं थी, ये Q नॉट मैक्सिमम था, चलेगा व्हाट इट, ठीक है। लेकिन जब इनफाइनाइट टाइम तक अपन इसको छोड़ दिए तो कोई चार्ज बचा ही नहीं। अरे भाई इसी का मतलब वही तो होता है कि जब चार्जिंग डिस्चार्जिंग हो, ये चार्ज 100% था, फिर से हो गया पूरा का पूरा डिस्चार्ज हो गया, तो क्या बचा, 0, ठीक है। इस डेरिवेशन को अच्छे से लिखो, फिर थोड़ा सा चर्चा करेंगे किस पे, करंट वाले पार्ट पे। सर इसकी बात तो समझ में आ गई, चार्ज का डेरिवेशन क्या आ गया अपना, सिंपल डेरिवेशन आगे बढ़ते अपना, Q आ गया Q नॉट। अब देखो Q नॉट थोड़ा सा अच्छे लिखे, Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, Q नॉट क्या होता है, मैक्सिमम चार्ज, इसको CV लिख सकते हैं, यहाँ आपने CV लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं थोड़ा सा आपको अपडेट कर देता हूँ, ये Q नॉट इज इक्वल टू CV होगा, तो डेरिवेशन में कहीं CV हो तो डरने का नहीं, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं QT इज इक्वल टू CV e टू द पावर माइनस t बाय RC, RC इज कॉल्ड टाइम कांस्टेंट, वेरी रिमेंबर्स पॉइंट्स है। अब देखो सर इसकी बात हो रही थी, थोड़ा सा करंट की बात करें, 4I इज द फंक्शन ऑफ टाइम, क्या कहते हैं, बस पुरानी कहानी है। जब I फंक्शन ऑफ टाइम होता है तो हमें एक ही बात पता होना चाहिए, क्या सर, जो भी I आएगा, जो भी आएगा वो क्या होता है, d बाय dt ऑफ Q एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। सिंपल है ना, आपके लिए डेरिवेशन ही करना सिंपल सा। अब देख Q मतलब d बाय dt CV e टू द पावर माइनस t बाय RC। अब देख CV कांस्टेंट है, बाहर निकाल दो, कुछ तो नया ही नहीं इसमें, CV e टू द पावर माइनस t बाय RC, इसको डिफरेंशिएट कर ले d बाय dt, CV बाहर लिख लो। अब क्या होता है, सिंपल सा डिफरेंशिएशन है, देखिए यहाँ पे हम लोग CV बाय RC विथ माइनस साइन, याद रखेंगे क्या होता है, माइनस साइन इंटू e टू द पावर माइनस t बाय RC, क्या क्या काट सकते हैं, AC को हमने काट दिया, अब कितना होगा ये, माइनस V बाय R e टू द पावर माइनस t बाय RC, दैट इज द फंक्शन ऑफ टाइम, फंक्शन ऑफ टाइम होता। अब थोड़ा सोचो सर, अभी आप बात कर रहे थे सर जीरो टाइम पे इसका करंट नेगेटिव होना चाहिए। अब मुझे समझ में आया कि सर दो पॉइंट सीखने को मिले थे यहां से, करंट एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, ध्यान देंगे क्या आप यहां लिखा हुआ, हम लोग जब करंट का डिस्क्रिप्शन करेंगे IT, मैथमेटिक्स कहता है कि V बाय R आना चाहिए u टू द पावर माइनस t बाय R से। दोनों पॉइंट ढंग से देखना क्या क्या पूछा है। सर T0 पे कोई चार्ज था ही नहीं, सॉरी चार्ज क्या था, मैक्सिमम था। जब चार्ज मैक्सिमम होगा तभी तो करंट होगा, जब अल्टीमेटली करंट, चार्ज करंट कहां से आएगा। अब देख अगर IT है तो हम लोग बात यहां से करेंगे एट T इज इक्वल टू 0, तो जो करंट आया यहाँ पे माइनस ऑफ V बाय R है। हमारे माइंड में दो तरह के क्वेश्चन इवॉल्व होते हैं, क्या करेक्ट है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स डील करेंगे इस पे, इसको आप स्टार लगा के रखेंगे, बहुत काम की चीज है, मिसकंसेप्शन है, बड़ी काम की चीज है
क्योंकि सर माइनस बी बाय आर, क्योंकि बुक में बहुत सारे रिवर्स लिखा हुआ है, मैं आपको बताऊंगा क्यों लिखा हुआ है सर। अब देखो सर, अगर टी इनफाइनाइट की बात करें, टी इनफाइनाइट की बात करें, 1 बाय इनफाइनाइट क्या भला हो सकता है सर, कुछ तो है नहीं यहाँ पे, करंट क्या है हमारा जीरो, क्यों करंट चार्ज तो है नहीं, तो क्या जीरो हो सकता है। अब देख, ये दोनों रिलेशन मुझे बहुत काम की चीज नजर आई, आप याद रखेंगे, इस पॉइंट को अपन डिस्कस करेंगे फिर से भी। v इक्वल टू माइनस आई इक्वल टू माइनस वी आर होता है। अब लॉजिक सी बात है, अगर हम इस चीज को देखें कि vt आई टी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम माइनस वी बाई आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ये फंक्शन आया जब हमने t का वैल्यू जीरो पुट किया माइनस वी बाई आर, बट इनफाइनाइट पे t जीरो था। तो जो मजरा होता है, जो वहां पर अपन फंस जाते हैं, दैट इज द कॉल्ड ग्राफ। क्या होता है ग्राफ? तो पहले क्या करना है, आपकी जिम्मेदारी है, आप इसको पहले अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग क्या करते हैं ग्राफ पे थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे। हमने बताया था ना कितना परसेंट पे क्या होने वाला है, समझ में आना चाहिए। लिखो जल्दी दोनों इक्वेशन को, फिर हम लोग क्या करेंगे ग्राफ पे चर्चा करेंगे। ऐसा करते हैं हम लोग, ग्राफ पे चर्चा करते हैं। अब क्या होगा, जो चर्चा करना है वो ग्राफ के डिस्चार्जिंग पे, किस पे डिस्चार्जिंग पे जो चर्चा होगा वो ग्राफ है। अब ग्राफ है भाई किसका, दो ही तो है, क्यू वर्सेस टी, 4 वर्सेस टाइम ही थोड़ा है, कितना टाइम लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या बताया था, जिंदगी में कुछ भी हो ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए सर, ये हमारा क्यू है, फंक्शन लिखा था, क्या था फंक्शन, q इज इक्वल टू सी वी ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। सिंपल सी बात है, क्या है, चेक किया हमने कितना किया कितना किया। अब देख, ये हो गया हमारा एट t इक्वल टू जीरो। ओके सर, यही बात है क्या, t जीरो पे चार्ज उससे भी होता है, कहां होगा, यहां पे होगा। ये कितना हो गया, दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, क्या हो गया क्यू मैक्सिमम चार्ज। ओके सी बी, ऑप्शन किसकी बात करें, एट t इक्वल टू इनफाइनाइट, सर क्यू क्या है हमारा जीरो। दो पॉइंट मिले हमें, ये तो ये होगा, नहीं तो ये पॉइंट होगा। अब ग्राफ का कैरेक्टर क्या है सर, t इनफाइनाइट के समय हमें क्यों जीरो दिखना चाहिए, तो एक ग्राफ हो सकता है ऐसा हो जो कि कभी नहीं है भाई साहब सम के टाइम में इनफाइनाइट रहेगा, नहीं। तो ये जो ग्राफ का कैरेक्टर है होता है एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करने वाला, याद है आपको, दिस इज द एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। क्या होता है ये एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ। अब कोई बोलेगा सर थोड़ा सा मुझे बताएंगे क्या, हाँ भाई बोलो क्या बताना है। बोलो सर बताने का मतलब ये है कि आप कहना चाहते हैं कि ग्राफ का स्लोप हमेशा ऐसा होना चाहिए क्या, यस सर, यही कहना हमारा। क्यों कि ये जो थीटा है, हमको पता है मैथमेटिक्स कैसे करता है अपने को, किसी भी पॉइंट पे अगर तुमने टेंजेंट को ड्रॉ किया ना, टेंजेंट को ड्रॉ किया, उस क्यू वर्सेस टी का स्लोप मिलता है, क्यू वर्सेस टी का स्लोप मिलता है। जब भी बात होती है स्लोप की, तो भाई साहब अगर y वर्सेस x हो तो dy बाई डी एक्स होता है, अगर q वर्सेस t हो तो क्या होता है, dq बाई dt होता है। बहुत काम की चीज, ध्यान से सुनेंगे। ओके सर, अगर dq बाई dt की बात हो, स्लोप मस्ट बी नेगेटिव। चलो उधर, ओके क्या कहना सर, ये तो dq बाई dt ही है, ये क्या है dq बाई dt है। क्या आपको यहाँ पे एक महानुभाव माइनस संख्या नजर आ रहा है, जरूर। तो क्या पता चला, जो स्लोप का एजम्पशन था हमारा ग्राफ यूं ही क्यों जाएगा, दैट इज अभी था dq बाई dt लेस देन जीरो, दैट मींस स्लोप विल बी नेगेटिव। तो ये जो ग्राफ होता है इसको बोलते हैं एक्सपोनेंशियल डिक्रीज। क्यों, क्या हो रहा है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीज पॉइंट आती है, मैं डिस्कस करूंगा करंट पे आके इसका मतलब कितना बदल जाता है। अब देखो हमने क्या बोला था, मान लेते हैं कोई टाइम होगा जहां पे वन टाइम कांस्टेंट लेते हैं। ओके ओके बताओ बताओ कितना होता है, वन टाइम कांस्टेंट पे कितना होगा, क्या कहता है क्वेश्चन, पुट कर दो। चलो एट t इक्वल टू, अगर वन टाइम कांस्टेंट हो जाए, क्या हो जाए वन टाइम कांस्टेंट, क्या होता है q इज इक्वल टू सी बी ई टू द पावर माइनस वन। चलो फॉरवर्ड लेता हूं, क्या t बाई टी होगा, या उसको लिख ले टाउ बाई टाउ, इस टाउ ने दूसरे टाउ को निपटा दिया। चलो अब क्या होता है, सी वी ई टू दी पावर माइनस वन। अब देख सी वी बाई ई, अब देख ई का वैल्यू बताया था ना कितना होता है, थोड़ा सा सॉल्व कर ले इसको। वन बाई ई का वैल्यू करें, यहाँ लिख लेते हैं अपन, ई का वैल्यू होता है 2.73, ठीक है। तो यहां से देखेंगे अपन सी वी डिवाइडेड बाय 2.73 कितना होता है, एक बार कैलकुलेशन कर लें।
इससे बना होता है, ध्यान रखेंगे इसको, अप्रॉक्स 0.37 भी होता है, तो याद रखें कहां पे, ये जो वैल्यू था ये कितना हो जाएगा 0.376 भी सी भी। अब देखो यहां क्या इंपॉर्टेंट 6 मिला, इंपॉर्टेंट चीज है कि आफ्टर वन टाइम कांस्टेंट द बैटरी विल डिस्चार्ज कितना 37% ये डिस्चार्ज कर जाएगा। ध्यान रखेंगे पहले कितना था सर 100% था, वन टाइम कांस्टेंट के बाद ये 37% बचा। जब वन टाइम कांस्टेंट के बाद ये 37% बचा है तो हमारे माइंड में फर्स्ट एपर्ट्स क्वेश्चन आता है, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। सर जब डिक्रीज का मतलब चार्ज शुड भी क्या होगा डिस्चार्जिंग, क्या हो रहा है 100% चार्ज था और 37% कम हो गया वन टाइम कांस्टेंट पे। जब हमने टी का वैल्यू वन टाइम कांस्टेंट लिया तो कितना हो गया 37%। इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, एनालॉजी आप देख लेंगे, ठीक है। तो हमको देखने को क्या मिला सर वन टाइम कांस्टेंट पे 37% चार्ज क्या हो गया डिस्चार्ज हो गया, दैट इज द ग्राफ। और नेचर पता है आपको, स्लोप नेगेटिव क्यों होगा, डी की वैल्यू ठीक है लेस देन 0। बस दो ही पॉइंट था, आपको ग्राफ याद होना चाहिए, आई क्यू वर्सेस टी क्या होता है, चार्जिंग और डिस्चार्जिंग में क्या होता है, और करंट क्या होता है, दोनों देखिए। इसको लिखिए पहले, चार्जिंग में कैसा होता था याद आया, T0 पे नो चार्ज लाइक दैट, याद आया ऐसा कुछ था, ये कैसा है ऐसा है। इसलिए ग्राफ याद सुनना, एक्सपोनेंशियल इंक्रीज भी होता है और डिक्रीज भी होता है। लिखो, चर्चा को आगे बढ़ाने का मतलब एक और पॉइंट्स ऑफ एप्लीकेशन होता है आई वर्सेस टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, दमदार ग्राफ है। सर आई वर्सेस टी की बात आप क्यों करना चाहते हैं, बस सर यहां मैथमेटिक्स और फिजिक्स में हो गई है मार, मैथमेटिक्स और फिजिक्स का स्टेटमेंट टोटली अलग है, ध्यान से सुनेंगे क्यों होता है। सर आई वर्सेस टी का मतलब क्या बोलते हो, चलो आपकी बात में मान के एक ग्राफ बनाया आई वर्सेस टी का, और दूसरा ग्राफ मैं आपको समझाने के लिए बनाया, दिस इज टी दिस इज आई। ध्यान से रखेंगे क्या है एक्चुअली, दोनों ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मैथमेटिकली करेक्ट है दूसरा फिजिक्स में करेक्ट है। सर मेरा क्या करेक्ट है, देखते हैं ना, टेंशन मतलब मैं हूं ना। अब देख, अब बात चल रही थी सर आई वर्सेस टी, आई की बात आई तो आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, आई एज ए फंक्शन ऑफ टाइम क्या देखा था, माइनस ऑफ वी बाय आर, यही तो आया था, माइनस ऑफ वी बाय आर ई टू दी पावर माइनस टी बाय आर सी। लॉजिक से बात करें कैसे, वही पुरानी कहानी, जीरो पे क्या होगा उस पे क्या होगा फलना चिलकड़ा, एट सर t is equal to 0, at t is equal to 0, what is the current, I is equal to minus of v by r, याद आया। सेकंड पॉइंट, at t is equal to infinite, I is equal to 0। वन टाइम कांस्टेंट पाएंगे बाद में। सर हमारे पास दो रिजल्ट्स अवेलेबल है, अगर t is equal to 0 है उस कंडीशन में करंट क्या है माइनस बाय आर। अगर इस इक्वेशन की बात करें, अगर ये एक्सिस के एबव होगा, अगर ये एक्सिस के एबव होगा उस केस में क्या होगा, दिस शुड बी लाइक दैट। कैसे, अगर ये 0 तो क्या प्लस होगा, आपको लगता है सर कहीं यहां पे होगा माइनस बी बाय आर, कहीं यहां पे होगा माइनस बी बाय आर। फिर सोचते हैं सर ग्राफ का कैरेक्टर कैसा होगा, ग्राफ का कैरेक्टर कैसा होगा, तो सोचते सर ग्राफ कैरेक्टर मतलब टेंजेंट होना चाहिए और इन्फिनिटी पे 0 होना चाहिए। तो क्या कुछ ऐसा नहीं कह रहा क्या इधर को जाने को, अब जाने के दो रास्ते, अगर हमने ये ट्रैक पकड़ा तो सर इन्फिनिटी कहां जाने को मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसका मतलब कुछ इस तरह का ग्राफ में दिखेगा, हमें कुछ इस तरह का ग्राफ दिखेगा, थोड़ा सा स्ट्रेट लिख लेंगे अच्छा रहेगा, लाइक दैट, हमें कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है, हमको कुछ ऐसा ग्राफ दिखेगा। ओके, ये क्या मैथमेटिकल कंडीशंस करेक्ट है क्या, दिस इज मैथमेटिकल कंडीशन। अगर ये मैथमेटिकल कंडीशन करेक्ट है सर एक पॉइंट और पूछना है, क्या 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 चेक कर लो, यस सर थोड़ा टेंजेंट से बताएंगे, जरूर बताएंगे। अब देखो हमने क्या किया, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, बस छोटा सा पॉइंट है सर, टेंजेंट शुड बी दिस थीटा, क्या ये 90 से कम है, जरूर सर, जब ये 90 से कम है मतलब डी आई बाई डी टी, क्योंकि हम लोग आई वर्सेस टी की बात करते हैं, याद रखेंगे डी आई बाई डी टी कोई नए फेनोमेनन को डिस्कस नहीं करता है, दिस शुड बी पॉजिटिव। मैथ क्या कहता है, कर ले भाई एक बार, क्या करूं, डी आई बाई डी टी अपन किया तो क्या हो गया सर वी बाई आर सी, उसको करके फिर इक्वेशन आपको डेरिवेशन आता है, माइनस वी बाई आर सी
इंटू आर, उसका माइनस या प्लस कर देगा, समझ में आ गया। और ये क्या होगा, ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। अब देख अब क्या हुआ सर, ये वैल्यू हो गया v बाई सी आर स्क्वायर ई टू दी पावर माइनस टी बाई आर सी। दिस स्लोप डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो, डी आई बाई डी टी इज ग्रेटर देन जीरो। तो मैथमेटिक्स हमें सिखाता है कि अगर ये ग्रेट स्लोप ग्रेटर देन जीरो है, इसका मतलब ये पार्ट का ग्राफ ये होगा, ग्राफ क्या होगा, ये होगा। अब लॉजिक बिहाइंड क्या है, काम करेंगे आप लोग, इसको लिख लीजिए पहले, ठीक ना, इधर को लिख लीजिए, थोड़ा सा जगह कम पड़ेगा उसको समझाने के लिए, तो इस पार्ट को पहले लिख लो, ठीक है, कि टी बाई आर से पॉजिटिव है। ये जो ग्राफ है दिस इज द प्योर मैथमेटिक्स। ग्राफ का कंडीशन पढ़ेंगे जहां पे स्लोप की बात हो, मैक्सिमा हो, मिनिमा हो, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव पढ़ते हैं, तो ये हमारा प्योर मैथमेटिक्स, जहां पर मुझे पता चलता है चल क्या रहा है। लेकिन सर फिजिक्स का तो बात ही कुछ और है। पूछो कैसे सर, ये बताया क्यों। चलिए ये क्वेश्चन आपको मैं थोड़ा सा बताऊं डिटेल जाके आगे। 2012 के आईआईटी में एक सिमिलर क्वेश्चन आया था, 12 का आईआईटी में आया था पेपर में, उसमें कुछ इस तरह का प्रॉब्लम था। मैथमेटिक्स ये ग्राफ करेक्ट है, मैथमेटिक्स ये ग्राफ करेक्ट है, जो कि हमने आपको सारे प्रोसेस से बताया है। आपको कहीं भी एक प्रोसेस जहां पे ये रॉन्ग हो सकता है, दिस इज करेक्ट मैथमेटिकली, स्लोप भी आ रहा है, ये सब चलेगा, ये चलेगा। बट इन फिजिक्स आपको किसी बुक में डायग्राम नहीं दिखेगा, इंक्लूडिंग ऑल एससी वर्मा, एनसीईआरटी, यूरोप, चेक कर लेना, किसी में नहीं होगा। वो क्यों बताया जाता है, यू नो द प्योर मैथमेटिक्स, बट व्हाट इज द रीजन ऑफ द फिजिक्स। अब सोचो, फिजिक्स हमें ये सिखाता है, सर एक बात बताओ, P इक्वल टू जीरो पे निगेटिव करंट क्या कहना चाहते हो, कहना क्या चाहते हो। चलिए ये फंक्शन की बात है सर, निगेटिव करंट का मतलब होता है कि उसके पास कुछ था ही नहीं पहले, इतना क्वांटिटी, उसका डायरेक्शन रिवर्स था। सोचो सर्किट की बात चल रही थी, देख तो भी डायग्राम को, अगर ये C था, अगर ये C था, रेजिस्टेंस होता, सोचो सही किसकी बात करते हैं अपन, अगर ये बैटरी कनेक्ट होता, इसमें कुछ इसमें कोई करंट जाता, कैसे, यहां से कोई बैटरी लगा है, यहां से कोई बैटरी लगा, लेकिन जब हमने इस बैटरी को हटाया ना, जब हमने इस बैटरी को हटाया तो क्या लगा सर, करंट तो ऐसे ही फॉलो करेगा। तो यहां से जो आने वाला करंट था, इस सर्किट के डायरेक्शन उसने बदल दिया था। अब लोग सर उस माइनस का तो हमने बहुत बड़ा जुल्म कर दिया, कैसे होगा, दिस रिप्रेजेंट्स द नेगेटिव साइन डायरेक्शन ऑफ रेजिस्टेंस। तो मैथ क्या कहता है, सर आपने जो लिखा वो करेक्ट था, आपने जो लिखा वो करेक्ट था, बट ये सिर्फ साइन को फंक्शन में बताता है। मैं फिर से बता रहा हूं, ये मैथमेटिकली करेक्ट है, उसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, सबको डिफरेंशियल आता है, चेक करने आता है, देख लें, कुछ नहीं इसमें। बट व्हाट इज द फिजिक्स, फिजिक्स क्या है कि सर करंट नेगेटिव मतलब टी जीरो पे क्या कहना चाहते हैं सर, जीरो टाइम पे नेगेटिव करंट है, कहां से लाएंगे आप, चार्ज तो हाई है ना, हाई से जब लो में जाएगा तो क्या सिखाया था, पोटेंशियल का ड्रॉप होता है। ड्रॉप होने का मतलब करंट नेगेटिव होता है क्या, नहीं सर, वो हमारा साइन डिपोज करता है। जो नया फंक्शन आएगा, ध्यान से देखेंगे, नया फंक्शन आएगा, वो जो हमारा आई होगा, वो इस फंक्शन ऑफ टाइम इज इक्वल टू मॉड ऑफ क्या होगा, v बाय आर, मॉड ऑफ v बाय आर e टू द पावर माइनस t बाय आर सी। ये क्या होता है, मॉड इज रिप्रेजेंट्स द पॉजिटिव थिंग, मॉड क्या करता है, ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा। भाई साहब सोचो तो सही, वो डायरेक्शन था, अपने तो लोड गई हुई है, डायरेक्शन था ना, तो ये जब t इज इक्वल टू जीरो होगा, t इज इक्वल टू जीरो होगा, तो i इज इक्वल टू प्लस आई आर होगा। देखो कहां मैथमेटिक्स में ले जाता है यार, क्या होगा, प्लस वी वाई आर होगा। जब t का वैल्यू जीरो था तो सर प्लस वी वाई आर का मतलब क्या होता है, उसके पास भी कुछ करंट था, चल ले आया, वो हमारा प्लस वी वाई आर है। बट मैथ क्या सिखाया है सर, ऐसा होता है, लॉजिक याद रखेंगे। अब क्या है हमारा, t इज इक्वल टू इनफाइनाइट, लॉजिक आसान है, क्या होगा, करंट होगा जीरो। रास्ते हमारे पास एक ही है, या तो अपन इधर से जाए, इधर से जाए, अब तो रास्ता पता है ना, जस्ट लाइक करंट, चार्ज जाएगा। जब जस्ट लाइक चार्ज जाएगा तो अभी समझ में आया कि हाँ सर, अभी देखा मैंने, जब चार्ज किधर जाएगा थोड़ा सा सोचने में कंफ्यूजन होगा। चेक करूं, चलो टेंजेंट ड्रॉ कर, सर ये 90 से बड़ा है, इसका मतलब डी आई बाई डी टी मस्ट लेस देन जीरो,
आना चाहिए, चेक करना, डिफरेंशिएट कर एक बार, लिखता हूं मैं डी आई बाई डी टी, अगर ये वी बाई आर है ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी होता है तो पुट करना इसको डी बाई डी टी, टी बाई आर सी कितना हो जाएगा माइनस वी बाई आर स्क्वायर सी ई टू पावर माइनस टी बाई आर सी। क्या स्लोप नेगेटिव है? क्या हमारा माना हुआ करेक्ट है? और याद रखेंगे एग्जामिनेशन में, रियलिटी में मैथमेटिक्स हमें ये सिखाता है, बट कब बहुत लोग मैथमेटिक्स सोचते हैं डायग्राम ऐसा ऐसा होना चाहिए। अगर ऑथेंटिकेट बात करें तो यही होना चाहिए था एक्चुअली, मेरा ऐसा मानना है। आप किसी बुक में इसको रेफर कर सकते हैं कि जो होता है, बट मेरा ऐसा मानना है कि दिस इज द प्योर डेरिवेशन, बिकॉज मैथमेटिक्स नेवर विल चेंज द रूल्स। मैथमेटिक्स एक बार गेम स्विच कर दिया कि ये रूल पे खेलेंगे, बट फिजिक्स समहाउ अप्स एंड डाउन दे विल कम। तो ये एक्चुअली डायग्राम इन फिजिक्स आपको लॉट्स ऑफ बुक में ये डायग्राम दिखेंगे, ठीक है। बट इन जनरली आई कैन बेट फॉर देम इन एडवांस, अगर पेपर आएंगे एडवांस में तो यू कैन श्योर ये जनरल क्वेश्चंस है, आपको एनसीईआरटी में किसी बुक में मिल जाएंगे, बट दिस इज नॉट समवेयर, आपको कहीं नहीं मिलेंगे ये। अगर एडवांस का पेपर हो यू थिंक वंस, आप एक बार सोचेंगे इस ग्राफ के बारे में, अगर एडवांस पेपर आए तो। मेंस हो टेंशन नहीं लेना है, जब मेंस होगा तो कुछ टेंशन मत लेना, आराम से मार देना आंसर। मेंस में नो टेंशन, ओनली दिस। जब ये कंसेप्ट एडवांस में आए यू कैन थिंक वंस, एक बार आपको इस पर विचार करना चाहिए, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ग्राफ ऐसा हो सकता है, बिकॉज एडवांस में थोड़ा सा क्रिएटिविटी होती है। क्या होती है? थोड़ा सा क्रिएटिविटी होती है। अगर मेंस में आए तो कोई टेंशन नहीं है, बस चलेगा अपना, बट एडवांस में आएगा यू थिंक वंस, एक बार सोचना चाहिए आपको, क्या मैं इस तरीके से जा सकता हूँ क्या, क्योंकि दिस इज द आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशन, यू कैन गेट इट, ठीक है। तो ये दोनों ग्राफ हमारे काम की चीज थी। अब थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, क्या छूट गया था ये लिख लीजिएगा आप अच्छे से, शायद ये डायग्राम को ड्रॉ कर लेते हैं, इस डायग्राम को हटा सकता हूँ क्या, चलो हटाता हूँ, हटाइए। अब हम लोग वन टाइम कांस्टेंट की बात कर ले, बस लिखिए हाँ, ये माइनस टी बाई आर सी, माइनस टी बाई आर सी लिख लीजिए इसको, दिस इज लेस देन 0। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं किस पे, वन टाइम कांस्टेंट पे। अगर ये t का वैल्यू टाउ हो जाए, व्हाट इज द i, करंट तो बताया था ना, i इज इक्वल टू v बाय आर ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, जब दोनों बराबर कैंसिल हो जाएगा, बात वही आगे से v बाय आर 1 बाई मतलब 0.737 v बाय आर। तो ये जो वैल्यू होगा किसी एक टाइम कांस्टेंट की बात करें, दैट इज t इज इक्वल टू टाउ, दैट इज 0.37 v बाय आर, ठीक है। सिमिलर इसी में आ जाएगा, सेम आंसर होगा, बट याद रखें लॉजिस्टिकली दो डिफरेंट चीजें। यहाँ पे क्या होगा 0.37, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ, आप याद रखें इस पॉइंट का मतलब कितना होगा माइनस 0.37 v बाय आर। अब एक माइनर डिफरेंस है, याद रखेंगे। उस ग्राफ की बात करेंगे, दिस इज एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग ग्राफ होता है, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है, बट इसको देख, दिस इज एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ है। बहुत माइनर डिफरेंस है, याद रखेंगे, बहुत लोग कंफ्यूज होंगे, बट मेरा सजेशन है कि जिन बच्चे का मैथमेटिक्स नीट वाले को तो बस इसी से हो जाएगा, बट वो है भी नहीं मेरे हिसाब से, उसमें उतना डीप पढ़ना भी नहीं है, बट मेंस वाले मैक्सिमम इस पे कंसंट्रेट करेंगे। दिस इज फॉर ऑलमोस्ट एडवांस लेवल, तो चलेगा। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ, देख एक ही ग्राफ में दो स्टेटमेंट समझ में आ गए सर, उसी टाइम पे इसमें ग्रोथ हो रहा है, इसमें डिक्रीज हो रहा है, सेम फंक्शन है, सेम चीज है, बेटर डिफरेंस क्रिएट होता है, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट चार्जिंग, डिस्चार्जिंग, कंडीशन, इफ्स एंड बट्स, याद रखेंगे इसको। छोटा सा कंसेप्ट है, समझना आसान है, इसको आप अच्छे से लिखो, डायग्राम के साथ लिखेंगे और इसको आप स्टार लगा लेंगे। और मैं आपको बोल दिया हूं कि जब भी क्वेश्चन इस तरह क्वेश्चन एडवांस में आए, आप एक बार इसके बारे में जरूर सोचेंगे, बिकॉज दिस इज द लिटिल डिफरेंट, ओके। लिखो, सबको अच्छे से लिखो, याद रखना सीरीज कैसा होता है, ठीक ना, ऐसा नहीं कि आगे पीछे लिख लेना, पता होना चाहिए ऐसे लिख रहे हैं, इसका ऑर्डर ये है फिर वो है, ठीक है। इसको लिखो, बस सोचना नहीं है, बस कैपेसिटर है वही, चल रही पुरानी कहानी अपनी। अब क्या दिया है, ए प्लेट ऑफ 50 माइक्रोफैराडे कैपेसिटर चार्ज टू 400 माइक्रोकूलम आर कनेक्टेड टू रेजिस्टेंस ऑफ 1 किलो ओम। थोड़ा सा लिखा हुआ चीज लिखा जाएगा, ओके। क्या दिया है सर, सी की वैल्यू की है 50 माइक्रोफैराडे
एंड मैक्सिमम चार्ज कहां तक हो सकता है वो दिया हुआ है, क्यू मैक्सिमम 400 माइक्रोकुलम। एंड जो रेसिस्टेंस की बात है आर, वो हमारा 1 किलो मतलब कितना होगा 1000 ओम की बात हो रही है। अब इसको करेक्ट किया गया रिमेनिंग कैपेसिटी, तो क्या आपको पता है ये सिंपल सा बात है, क्या है, ये है हमारा कैपेसिटेंस, ये है हमारा रेसिस्टेंस। थोड़ा सा अच्छे बनाओ, यहां से क्या कर लेते हैं, रेसिस्टेंस ड्रॉ कर लेते हैं। दिस इज आर, दिस इज सी, यहां से चार्ज है, करंट आएगा। क्या पूछा है, आफ्टर 1 सेकेंड, आफ्टर 1 सेकेंड व्हाट इज द रिमेनिंग चार्ज। क्या नहीं है इसमें, फंक्शन पता है, क्यू टी इज इक्वल टू क्या होता है, सी इंटू बी, यू नो सी बी मैक्सिमम चार्ज, इसको हम क्या बोलते हैं, क्यू मैक्सिमम ई टू द पावर माइनस टी बाय आर सी। खत्म है कहानी। 1 सेकेंड, Q at 1 सेकेंड इज इक्वल टू क्यू मैक्सिमम कितना है 400 माइक्रोकुलम ई टू दी पावर माइनस 1 आर से कितना है, इससे आसान कुछ हो सकता है क्या, 50 इंटू 1000, 50 इंटू 1000। अब देख एक में है ओम, दूसरा में उसको 6 करना पड़ेगा। क्या करूं, 10 टू दी पावर माइनस हो जाएगा, कितना 10 टू पावर 6 हो जाएगा। ये रिलेशन देख लेना कैसे होता है, 50 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1 2 3 4, इसमें 4 कितने बचेंगे 2। अब कितना हो गया 400, कितना होगा 400 माइक्रोकुलम इंटू ई टू द पावर माइनस 20। अब क्या करूं, क्योंकि ये 100 इंटू 2 कितना होगा 520 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आ गया, यहाँ पे देख लो, क्यू आफ्टर 1 सेकेंड 400 माइक्रोकुलम, 400 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय ई टू द पावर 20। इसमें क्या है भाई, इसको सॉल्व भी तो करना है। हम लोग आंसर ऐसे ही रखते हैं, क्या करोगे, वरना किसी को शौक होगा कैलकुलेशन करने का तो लिख लेना 400 10 टू द माइनस 6 कूलम 2.73 पावर 20, दिस इज द चार्ज। बस कुछ नया नहीं करना है, बट हमारा आंसर यही है। आपको एग्जामिनेशन में इतना मेहनत नहीं कर पाएगा, ठीक है, इसलिए आप टाइम मत लिप्स करेंगे, दैट इज द फंक्शन। बट कुछ क्वेश्चन था क्या, बहुत आसान क्वेश्चन है। चार्जिंग डिस्चार्जिंग का कॉन्सेप्ट समझ में आता है ना, कॉन्सेप्ट समझ में आता है, क्वेश्चन कुछ नया नहीं होगा, सब क्वेश्चन एज इट इज वाइज बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे बदलते जाएंगे, बट यू नो द फंडामेंटल्स। चार्जिंग में ग्राफ क्या होता है, कितना परसेंट चार्ज होता है, कितना परसेंट डिस्चार्ज होता है आफ्टर वन टाइम पीरियड, एंड यू गेट एनी अदर टाइम गेट द वैल्यू। कोई भी टाइम पूछते टी जीरो की कहानी पता है, टी इनफिनिटी की कहानी पता है, किसी भी टाइम का फंक्शन पता है, बस 3 ही क्वेश्चन होते हैं और 3 ग्राफ है, याद रखेंगे समझ आ जाएगा। इसलिए लिख लो इसको, आसान सा क्वेश्चन था, जिनको शौक होगा सॉल्व कर लेना, बाकी कोई नया नहीं। ये एक रिपीटेड पैटर्न सा क्वेश्चन हो गया, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, मैं 1-2 क्वेश्चन और करके बताया आपको। अब देखो इसमें एक बहुत आसान सा क्वेश्चन है, सर एक कैपेसिटर है जिसके कैपेसिटेंस 2 फैराड माइक्रो वाला, बैटरी कनेक्टेड 10 वोल्ट का, ओके। इनिशियली कंडीशन में क्या बोला, सर्किट को समझने का बेस्ट वे होता है यू नो द अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज एज इन डायग्राम। अगर आप लैंग्वेज को समझ के डायग्राम बना पा रहे समझेगा आप राइट ट्रैक पे है, नहीं तो ऑब्वियसली नहीं है भाई। ये हमारा 10 वोल्ट की बैटरी है और ये 2 माइक्रोफैराड कैपेसिटर, इतनी सी कहानी दी गई। अब बैटरी से इसको किया गया है चार्ज, तो चार्ज का मतलब क्या सीखा सर, Q इज इक्वल टू CV। CV मतलब क्या दिया तो है यार, निकालो कितना हो जाएगा 20 माइक्रोकुलम, खत्म। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज, क्यों सर T इज इक्वल टू 0 चार्ज करके छोड़ दिया। अब क्या बोला है, नाउ बैटरी इज रिमूव, ओके सर ये बैटरी चला गया, डायग्राम चलो मैं ड्रॉ कर देता हूं, मैं लगवा दूंगा आप लोग। अब बैटरी को हटा दिया गया, अब क्या होगा, बैटरी हटा के इस बंदे ने एक नया सा रेसिस्टेंस लगाया, तरकता भड़कता रेसिस्टेंस कितना 1000 वाले का, देख तो सही, दिस इज R इज इक्वल टू 1000 ओम, ये C है। इसके पास चार्ज कितना था सर, मैक्सिमम जो इनिशियली चार्ज होता है वो 20 माइक्रोकुलम था, कितना था वो 20 माइक्रोकुलम था, खत्म। आर कनेक्टेड टू पैरेलल, देन फाइंड फर्स्ट क्वेश्चन के मैक्सिमम चार्ज, रेडी आंसर ये तो है भाई, मैक्सिमम कितना होगा 20 माइक्रोकुलम। अब क्या है करंट, करंट मैक्सिमम क्या सिखाया था याद रखना, याद किसे सेकंड वाला, फर्स्ट में तो हो गया आंसर, फर्स्ट कितना होगा Q मैक्सिमम CV मतलब 20 माइक्रोकुलम।
आया। आप क्या सिखाया था, V तो पता है, सेकेंड मैक्सिमम करंट V बाय R। व्हाट इज V? 10 है क्या? 10। व्हाट इज R? 1000। दो जायदे हैं, इसका मतलब 10⁻² एम्पियर। खत्म। देख कितना आसान क्वेश्चन। थर्ड क्या पूछा है? थर्ड क्वेश्चन है टाइम कांस्टेंट। थर्ड क्या है? टाइम कांस्टेंट क्या होता है? अभी तो सिखाया सर, टाइम कांस्टेंट मतलब टाउ, इसका वैल्यू R इंटू सी। व्हाट इज R? R कहाँ भाई? R हमारा हो गया 1000। सी कितना है? 2 माइक्रोफैराड है, तो 1000 इंटू 10⁻⁻, से पहले लिख ले 2 लिख, कितना होगा? 3 से 3 चला गया तो कितने बचे? टाउ इजकल टू 2 इंटू 10⁻³ सेकेंड। होशियारी करे, 10⁻³ क्या होगा? मिली सेकेंड। लिख लो, आसान है, 2 मिली सेकेंड। ये 2 मीटर में समझ आ गया, वो मिली सेकेंड है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 4, वेरी इजी वन। क्या पूछा भाई साहब? ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, वो टाइम बताओ। कौन सा टाइम? वो टाइम बताओ जब चार्ज कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकूलम। लो जी, क्या है? यही तो है। सुनते हो क्या हुआ? QT इज इक्वल टू Q मैक्सिमम e⁻⁻t/RC। क्या अपने को RC पता है सर? 2 माइक्रोकूलम है। वेरी गुड। अब देख QT कितना हो जाएगा? 10 माइक्रोकूलम। मैक्सिमम कितना था? 20 माइक्रोकूलम e⁻⁻t/2 इंटू 10⁻3। बस वही तो करते आ रहे हैं सर। इस माइक्रो ने इस माइक्रो को, इस जीरो को इस जीरो के साथ हटा दिया। देख कितना मेहनत किया पर, ठीक है। 1/2 तो कितना हो जाएगा? 1/2 इज इक्वल टू e⁻⁻t/RC। सॉरी, वैल्यू लिख लो, अच्छा रहेगा हमारे लिए। कितना होगा? 2 इंटू 10⁻3। हाँ सर, वही सॉल्यूशन है। मिटाता हूं इधर, लॉग ले लो दोनों साइड। क्या करो? टेक ln बोथ साइड। टेक ln बोथ साइड। ln तो याद हो गया कैसे लॉग लेते हैं। जब बोथ साइड ln आएगा, बोथ साइड ln आएगा तो क्या क्या चेंज लाएगा? देखो ln क्या लेके आता है। अब देखो बात ये थी सर, क्या थी? जो थी सो थी। ये लिख लेना, इसको मिटाने से पहले स्क्रीन को पॉज कर लेंगे। जो चीज मिटने से पहले लिख ले आप लोग, वरना आप लास्ट में छूट जाएगा। देख, जब हमने ln लिया तो ये हो गया ln 1/2 इज इक्वल टू कितना होगा? ln e⁻⁻t/2 इंटू 10⁻�3। अब देख, ln2 का मतलब क्या होता है? ln2⁻⁻1 इज इक्वल टू माइनस ऑफ t/2 इंटू 10⁻⁻3। रूल ये कहता है -1 ln2 इज इक्वल टू -t/2 इंटू 10⁻3। इस माइनस ने माइनस को मार दिया, ये 1 में चला गया। अब देख, ln2 का वैल्यू कितना होता है? t इज इक्वल टू 2 इंटू 10⁻3 ln। ये ln है, ठीक है। अब देख, ln2 का वैल्यू होता है 0.693। याद होगा आपको, केमिस्ट्री में पढ़े हो। 2 इंटू 10⁻3 इंटू 0.693। अगर आप 7 ले लो, कितना ले लो? 7 अप्रॉक्स। इसका वैल्यू 0.7 तो कितना होगा? 1.4 इंटू 10⁻³ सेकेंड। इसका मतलब क्या कहना चाहते हैं सर? टाइम कांस्टेंट से पहले 1.4 मिली सेकेंड में ये कहानी अपनी निपट जाएगी। कितना हो जाएगा? 1.4 मिली सेकेंड में ये चार्ज इसका हाफ हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड हाफ लाइफ। आगे जाके पढ़ेंगे केमिस्ट्री में। टी हाफ ln2 बाय k या लैम्डा। लो, यही है। देखो इसको, दिस इज न्यूमेरिकल्स। मैक्सिमम 2-3 टाइप के होते हैं, कुछ नया होगा नहीं। बस यही है, सॉल्व करना थोड़ा सा ln लिखना आना चाहिए, वैल्यू लिखना आना चाहिए, बस यही कहानी। इसको अच्छे से उतार लीजिए। देख, थोड़ा सा प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, आप लोग बहुत लाइफ में फेस करते हैं उसको। ये टॉपिक ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है। एक क्वेश्चन के साथ इसको निपटाएंगे, थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, देखेंगे। अब क्वेश्चन क्या है ये? जैसे मान लो सब कोई को फेस होता है सर, मोबाइल चार्ज पर सब करते हो, मोबाइल चार्ज करते ही होगे। तुम्हारे पास मोबाइल नहीं होता, किसके पास होगा? अब देख, अपन क्या करते हैं, हमारा जो मोबाइल होता है बड़ा स्मार्ट वो, है बड़ा स्मार्ट वो। 0 से 99% बड़ा धार 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 सब हो जाता है, तुरंत हो जाता है। लेकिन जो
1% होता है लास्ट वाला ना, जो लास्ट में 1% होता है बहुत पकाता है। अब सोच लो कभी तुमको फील ले आया ना, एक बार तुम जाना अपने फोन को 99% चार्ज होने के बाद उसको 100 करवाने में, क्योंकि डिफरेंस क्या होता है, एक ही होता है ना, 100 करवाने में कितना डिफरेंस होता है उसको चर्चा करेंगे अपन। अब देख सर बात ये है, सर ये बात ये है, हम लोग करते अपने जनरल लाइफ में मोबाइल को चार्ज। तो ये थोड़ा लीक से हट गया क्वेश्चन है, चार्जिंग पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन किस पे? चार्जिंग पे। अगर स्पेशली होता है मोबाइल चार्जिंग। इस पेपर क्वेश्चन आए थे मेरे से, बट थोड़ा बहुत समझ में था मोबाइल चार्जिंग। आपके लिए होमवर्क ही है, आप सोचेंगे क्या पहले? फर्स्ट होमवर्क, आप अपने को मोबाइल लेना है, ठीक है, उसको कंप्लीट डिस्चार्ज करना, मतलब पूरा डिस्चार्ज। क्या वो? पूरा डिस्चार्ज। तो क्या होता है, हमने उसको चार्जिंग सिस्टम में लगाया। सर जब चार्जिंग सिस्टम में लगाया तो 0 से 1 2 3 क्या फटाफट होता है। 0% से 1 हो गया, 1 से 2 हो गया। आप टाइम देखना, प्रैक्टिकल है, आप लगाओ सर क्या लिखा रहे, बट सोचना करना है प्रोसेस, ठीक है, ठीक ना। मोबाइल ले, उसके बाद क्या करना, पूरा डिस्चार्ज रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, और आप स्टॉप वॉच रखें साथ में। क्या रखें? स्टॉप वॉच रखें, और काउंट करें कि इसके बीच का टाइम कितना लग रहा है। ध्यान रखेंगे हर एक 2-3% का। अब उतना देर दे नहीं सकते ना, डॉट डॉट डॉट। जब आपका मोबाइल 90% चार्ज हो जाए, उसके बीच का टाइम देखें कि आपको ये फोन हमारा 0 to 90% चार्ज होने में कितना टाइम लिया था। मान लेते हैं हमारा वो टाइम T1 होगा, ठीक है। थोड़ा सा और क्लोज चलते, डॉट डॉट डॉट, आप 99% तक ले लो। बैटरी का होता है ना 1%, 2%, 3%, 4%, मान लो 99% चार्ज होगा, ओके। अब यहां से देखना टाइम कितना लगा है। आपको पता है कि सर 1 सेकेंड का रेशियो, 2 सेकेंड का रेशियो, 3 सेकेंड रेशियो पता है ना, इतना में कितना टाइम लगता है। आपने 99% चार्ज में देखा, उसके बाद आप ज्ञात कीजिएगा कि सर इसके बीच में 2 एरो हम लेते हैं, एक अपन लेते हैं 99.9% और दूसरा एग्जैक्टली 100 होगा। दैट इज आइडियली क्या होना पॉसिबल नहीं है। आइडियली क्या है? पॉसिबल नहीं है। ये जो माजरा होता है, हम लोग सारा कहानी इसमें पढ़ते हैं। इसको आप T2 लेके चलो, सोचो हम इसको क्या लेके चल रहे हैं, T1 टाइम हमारा 99% होने का है, 0 to, एंड T2 टाइम जो है 99 to 99.9% होने का। 100 इज द एब्सोल्यूट, उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि 100 रहने का मतलब क्या होता है, एक्चुअली 1 टाइम कांस्टेंट आ जाएगा। आप प्रैक्टिकली एज्यूम करेंगे कि ये जो T2 टाइम है, दिस T2 इज ग्रेटर देन T1। सर क्या बोल रहे हो आप? कुछ देख भी रहे हो क्या? नहीं सर देख रहा हूं। हमारा कहना है कि ये T2 टाइम होगा ग्रेटर देन T1 होता है। अब देख रहे हो 99 से 100 में कितना टाइम लगता है। अब मैं तुमको मैथमेटिकली बताता हूं प्रूफ कैसे होता है। दिस टाइम इज मच मच ग्रेटर देन देम, ठीक है। अब चल चार्जिंग की बात है, डेरिवेशन लिखते हैं। दिस इज द एनालॉजी, यही चलता है। आप देखेंगे कि लास्ट का 1% चार्ज होता ही नीचे। अब करते रहो सर 1% को इतना 2 सेकंड में हो गया था, 3 सेकंड हो गया, बट वहां तो होता ही नहीं है। वहां होता है क्या? नहीं होता है। अब ये T2 इज बहुत बड़ा होता है। डाटा देखो अब क्या होता है, चार्जिंग की बात होती है तो चार्जिंग एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, माने दिस इज Q मैक्सिमम 1 माइनस T बाय RC की बात चल रही, सिंबल से ना लगे। ओके सर पहले मानते हैं कि ये बैटरी हमारा 99% चार्ज होने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो मान लीजिए अगर 99% चार्ज हुआ, इसका मतलब 0.99 CV चार्ज होगा। अगर मैक्सिमम चार्ज CV है तो क्या जाएगा, CV 1 माइनस e टू द पावर माइनस T1 बाय RC मान के चलते हैं। वेरी गुड। इस CV ने इस CV को बाय बाय बोल दिया। अब देख 0.99 इज इक्वल टू 1 माइनस e टू द पावर माइनस T बाय RC आया। इंटरचेंज करा जाए क्या होगा, e टू द पावर माइनस T बाय RC 1 माइनस 0.99। देख तो क्या बचेगा इसका,
इसका आंसर बचेगा 0.1। बताया था 0.01 लास्ट में देखा था। इसका मतलब ई बाय ये 1 है, याद रखेंगे, इस 1 की बात हो रही है फर्स्ट टाइम की। आर सीधी से, अब देख इसको बाहर निकाला जाए, एल एन ले ले फिर से। जब एल एन बोथ साइड लेंगे अब तो आपको पता चल गया होगा, टेक एल एन। दूसरे साइड में क्या होता है, रिजल्ट्स पे ध्यान देंगे। ये बच गया माइनस टी बाय आर सी, इसको T1 मान के चलेंगे, ठीक है। अब देख ये T बाय आर सी हो गया, तो ये कितना बचा, एल एन 0.1, इसका पॉइंट हटा, नीचे 100 आया, कितना होगा माइनस T1 बाय आर सी आ गया। अब देख T1 बाय आर सी जो वैल्यू था वो कितना हो गया, माइनस ऑफ ln 10 टू द पावर -2, इसको हटाओ, लिख सकते इसको। तो ये -2 का प्रॉब्लम क्या होगा, ये -2 इधर आ जाएगा, ध्यान से देखना क्या होगा, इस माइनस में इसको मार दिया, T1 बाय आरसी, आरसी को रखते हैं आराम से टाइम कांस्टेंट, इज इक्वल टू -2 इंटू ln 10 को कन्वर्ट कर दो किसमें, लॉग में, 2 इंटू 2.303 इंटू लॉग 10, अब तो 1 हो गया, आप सबको पता है। तो जो T1 टाइम लगा, जो हमारा T1 टाइम लगा कितना हो गया, 4.606 आरसी सेकंड मान लो इसको। ये तो बात है सर, 4.606 आरसी। चलो सर ये हमारा डेरिवेशन हो गया फर्स्ट पार्ट का। हमको बता सर 0 से 99% चार्ज होने में जो T1 टाइम लगा था उसका वैल्यू 4.606 आरसी सेकंड हो गया। अब क्या करो, इसको लिख लो, तो थोड़ा सा क्या करो, जगह कम है ना, इसको लिख लो, फिर डेरिवेशन सेकंड वाले किसका, जब 99% चार्ज होगा क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा ना। चलो जब 99% चार्ज होगा तो क्या हो सकता है, ठीक है, इसको लिख लिए, इस डेरिवेशन को मिटाते हैं और सेकंड वाला करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मैं करके बताता हूँ, बाकी उधर करेंगे, ठीक है। अब जब सेकंड की बात आएगी तो सर 99% कैसे होगा, अब 99% मतलब फिर से चार्ज की कहानी शुरू होगी वहीं से, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूं, आप लिख लेंगे, आयो। अब देख ये हमारा फंक्शन टाइम था, टाइम ये वैल्यू याद रखना, मैं क्या करता हूं वैल्यू को यहां लिख देता हूं, कि जो हमारा T1 आया है कितना है 4.606 आरसी। ध्यान देंगे, ध्यान देंगे, क्योंकि ध्यान देना जरूरी है। तो जब हम इस केस को 99 पॉइंट लेके जाएंगे तो क्या होगा 0.999, मतलब 99 पॉइंट सॉल्व करना चाहते हैं, 99.9 अप्रॉक्स क्या होगा 100 के पास होता है। उस समय जब चार्ज होगा मैक्सिमम का, दिस इज CV 1 माइनस ये टाइम हमारा T2 कहलाएगा, दैट इज RC। अब देख कितना आसान है, इस C और V ने साथ में सुसाइड कर ली। चलो अब क्या बचा 0.999, ये तो समझा ना कैसा हुआ, 99.9% को 100 से डिवाइड करके कितना फ्रैक्शन बचेगा 0.999, याद रखना 1 माइनस e टू द पावर माइनस टी बाय RC, दिस इज कॉल्ड T2। अब देखो आगे पीछे क्या जाए, e टू द पावर माइनस T2 बाय RC इज इक्वल टू 1 माइनस 0.999। देखा अब क्या होगा e टू द पावर माइनस T2 बाय RC, इसको क्या लिख सकते हैं 0.001, ध्यान रखना 3 0 बाहर आएगा। अब क्या हो गया, अब वैल्यू ले ले, टेक ln बोथ साइड, बस वही कहानी अपने। अगर आप एक बार कंसेप्ट में, डेरिवेशन इसलिए बार बार होता है क्योंकि आपको कंसेप्ट सीखना है। अगर आप कंसेप्ट सीख गए तो ये क्वेश्चन कुछ है नहीं, एक्चुअली आएंगे तो बन जाएंगे। अब देख ln लिया क्या होगा माइनस ऑफ T2 बाय RC, देख इसको क्या लिख सकते हैं ln 0.001, इसका मतलब पॉइंट हटा तो यहां से कितना होगा 1000 होगा, देख देख 1000 होगा। चलो कितना होगा माइनस T2 बाय RC, तो ln 10 टू द पावर -3, आसान है भाई, कितना हो गया माइनस T2 बाय RC इज इक्वल टू -3, इसको लॉग में कन्वर्ट कर दूं 2.303 लॉग 10, पता है लॉग 10 क्या होता है 1 होता है,
इस माइनस ने इस माइनस को निपटा दिया। चल तो T2 कितने हो गए ध्यान से देख, 3 इंटू 3.3 इसका मतलब 6.909, ध्यान देख 909 RC। ओके, अरे सर ये बात तो बताइए अपने को। सर T1 का वैल्यू जो आया था वो T2 कितना है 6.909 RC। वाह, क्या कहना चाहते सर, क्या नया बात तो भैया। सर जीरो से आपने 99% किया तो उसका टाइम 4.606 RC आया था, RC घटेंगे वैल्यू, बट आपने 99.9% किया, इसका मतलब 6.909 था। थोड़ा सा हम लोग कैलकुलेशन की बात करें। अब देख, अब ये जो डाटा हमें क्या सिखाएगा, डाटा हमें क्या सिखाएगा एक्चुअली, डाटा हमें ये सिखाएगा कि आप जो सर बात कर रहे थे यहाँ पे जो T1 T2 के बारे में, कि आप कहना क्या चाहेंगे डाटा के अकॉर्डिंग। अब सोच, अगर अपन 0 से 99% पे जाते हैं, 0 से 99% चार्ज करते हैं, तो आपको बताया गया कि सर यहां जो टाइम लगेगा वो 4.606 क्या था, RC था, 4.606 RC था। जब हम इसी डाटा को 0 से 99.9% लेके जाते हैं तो इसका जो टाइम है वो 6.909 RC है। हमारा ये एनालॉजी क्या बताता है सर, 99 टू 99.9 तक जानने में इसका चेंज ऑफ टाइम लगना चाहिए ना। तो जो टाइम लगा है T2, अगर हम बात करें T2 जो 6.909 RC लगा है, और ये जो टाइम T1 है वो 4.606 RC लगा है। ये टाइम कब है, 0 से 99 जानने में इतना है, तो हमसे पूछा है क्या 0.9%, मतलब कितना होगा, फ्रॉम 99 टू 99.9%, क्या होगा, फ्रॉम 99 टू 99.9% जानने में कितना टाइम लेगा। ओके, तो सर ये टाइम को अगर इस टाइम से अपन माइनस कर दे तो क्या होगा, वो एक टाइम T आएगा, ध्यान रखें वो टाइम T आएगा। वो टाइम T कितना होगा, देखो 6.909 RC 4.606 RC, सबट्रैक्ट करो क्या होता है 2.303 RC सेकेंड। एक बात बताओ सर, आप 99% चार्ज होने में 4.606 टाइम लगा था, बट 99 से 100 जाने में 2.303 सेकंड लगा। सोच तो सही, अप्रॉक्स 49% बैटरी चार्ज हो जाता इस टाइम में। बोलो कैसे, अगर 99% चार्ज होता है 606 आधे सेकंड में, तो क्या 2.303 मतलब उसका हाफ है, अप्रॉक्स 99 का हाफ मान लो 49% अगर आप मान भी ले, तो क्या इतने टाइम में क्या होना चाहिए था, 49% बैटरी चार्ज होना चाहिए था। लेकिन हमारे फोन सिस्टम में भाई साहब 99 टू जो 100 आंकड़ा होता है ना, इट टेक मोर टाइम। इसलिए आप इसको ऑब्जर्व करेंगे, दिस इज द टाइम, कि ये टाइम हमारा क्या होता है 99 से 99.0 लगता है। इसलिए हमको क्या लगता है, कभी कभी बैटरी चार्ज होता है ना फोन का, लास्ट का 1% बहुत सताता है। मान लो जिस पेस से शुरू का 1 सेकंड गया था, उस पेस से तो जल्दी इसको फर्स्ट सेकंड हो जाना चाहिए था। दिस टाइम इज वेरी कंपेरेबल। ये क्या होता है, टाइम बहुत कंपेरेबल होता है। इसलिए सोचो तो सही, देख सर 99% 4.606 में हो रहा है, आरसी तो कांस्टेंट ही है, बट जो 0.9% है दैट इज कॉल्ड 0.9%, वो भाई साहब उसका हाफ टाइम ले रहा है। भाई साहब ये क्यों हो रहा है, इसलिए बोला जाता है कि जनरली बैटरी में जो लास्ट का 1% होता है बहुत सताता है अपने को। तो क्यों होता है, दैट इज द मैथमेटिकल रीजन। ठीक है, अब देखो जो क्वेश्चन हम क्या आते हैं, एक मेंस में क्वेश्चन आया था, बताने का मतलब ये भी मजाक नहीं था, बट जो मेंस में क्वेश्चन आया था, अब देखो थोड़ा सा क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन कुछ ऐसा था, व्हाट इज द रेशियो, व्हाट इज द रेशियो, क्या पूछा था, T 99.9% is to T 99%। याद रखेंगे, एक ही बार जाता एग्जाम में, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है मेंस का।
T 99.9 कितना है 6.909 RC, व्हाट इज 99? 4.606 RC। ऐसे काटेंगे इसको, इस RC का अपने कैंसिल हो जाएगा। बहुत तो सर इसको 2 और 3 बाय 2 कर दे, लेकिन थोड़ा सा आसान ही पाता हूँ, करके दिखाता हूँ। हमने क्या किया यहाँ से 2.303 कॉमन लिया, क्या बचेगा सर? ये 3 बचा, बस बता रहा हूँ, वरना 3/2 आंसर तो आपको पता है सबको। 4, इसको भी कॉमन ले लो, 2.3 कितना बचेगा 2, इसने इसको मारा तो ये कितना हो जाएगा 3/2। मतलब सोचो सोचो सोचो, क्या है इतना परसेंट चार्ज होने का रेशो कितना होगा 3/2 टाइम्स होगा। दिस रेशो एग्जाम में कभी भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है, नहीं तो आप सीधे कर सकते हैं ln3 और अड़ा रखेंगे, इस ऑर्डर से 3/2 आंसर आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन हमारा काम का था, बस लास्ट क्वेश्चन था। हमको ये एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऐसा नहीं कि यही पूछेगा। अब मान लो कोई बोलेगा 90 to 80 बताओ, 90 to 80 बताओ, वो भी कर लेंगे, 80-70 बताओ, वो भी कर लेंगे। सिंगल मेथड होता है और मैक्सिमम इस तरह क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं आपके एग्जामिनेशन में, क्योंकि फ्रैंकली एस्टेब्लिश्ड क्वेश्चंस है, फ्रैंकली आने वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो आज दिस इज फ्रॉम कैपेसिटर, जो हम लोग पढ़ रहे थे चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग। ऑलमोस्ट हमने कोशिश करी कि हर एक कंसेप्ट को कवर किया जाए, टच किया जाए, और जितने भी क्वेश्चंस हो सकते थे वो हमने बनाने की कोशिश करी। इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे, अच्छे से लिख लेंगे, ठीक है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।